आज हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के राजकुमार अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद की। जी, जिन्हें दुनिया भर में लोग स्लीपिंग प्रिंस के नाम से जानते थे। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये उम्मीद, परिवार और समय की भी कहानी है। सही कहा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी राजकुमार की लगभग 20 साल लंबी बेहोशी, कोमा जिसे कहते हैं, और उसके असर पर रोशनी डालती है। जी, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था और क्यों ये कहानी इतनी अहम हो गई। तो शुरुआत से अगर देखें, ये राजकुमार अल वलीद कौन थे? शाही खानदान से तो थे ही। जी, सऊदी शाही परिवार के सदस्य, और उनके पिता राजकुमार खालिद बिन तलाल, वो भी एक जानी मानी हस्ती हैं, शाही परिवार के सदस्य और कारोबारी भी। अच्छा, और अल वलीद खुद वो शायद किसी कॉलेज में थे। हाँ, वो एक मिलिट्री कॉलेज में पढ़ रहे थे जब 2005 में वो भयानक कार हादसा हुआ। ओह, तो उसी हादसे की वजह से। जी हाँ, उस एक्सीडेंट में उनके सिर पे बहुत गंभीर चोट आई थी। और उसी के बाद वो कोमा में चले गए। हाँ, जिसे डॉक्टर लोग पर्सिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं। मतलब शरीर तो जीवित है, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो हमें जागरूक बनाता है, सोचने समझने लायक बनाता है, वो काम नहीं कर रहा था। और वो इस हालत में लगभग 20 साल रहे। जी, करीब करीब 20 साल। ये अपने आप में ही यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल। और जो चीज इसे और भी खास बनाती है वो शायद उनके परिवार का रवैया था। बिल्कुल सही। उनके परिवार ने, खासकर उनके पिता ने, कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हमेशा कहते थे कि एक दिन वो ठीक होंगे। उन्हें अस्पताल में नहीं रखा गया था, शायद घर पर ही। हाँ, ये भी एक अहम बात है। उनकी देखभाल घर पर ही हो रही थी, पूरी मेडिकल टीम के साथ, 24 घंटे। ये दिखाता है कि परिवार कितना समर्पित था। हमने सुना है और शायद देखा भी है सोशल मीडिया पर कि उनके पिता अक्सर वीडियो पोस्ट करते थे। जी हाँ, राजकुमार खालिद अक्सर ट्विटर या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो डालते थे। उन वीडियोस में क्या होता था? उनमें कभी दिखता था कि राजकुमार का हाथ थोड़ा हिला या सिर हिला। परिवार इन्हें सुधार के, ठीक होने के संकेत मानता था। अच्छा, और इन्हीं वीडियोस की वजह से वो स्लीपिंग प्रिंस कहलाए। हाँ बिल्कुल, इन अपडेट्स ने सऊदी अरब और पूरे अरब जगत में लाखों लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ दिया। लोग उनके लिए दुआ करते थे और वो एक तरह से सब्र और उम्मीद का प्रतीक बन गए। लेकिन अगर हम विशुद्ध मेडिकल नजरिए से देखें तो क्या ये हरकतें वाकई होश में आने का संकेत थी इतने सालों बाद भी? देखिए, ये थोड़ा पेचीदा मामला है। परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में कभी-कभी कुछ अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री हरकतें हो सकती हैं। अच्छा। जैसे जैसे मांसपेशियों का फड़कना या थोड़ी बहुत क्रिया, इन्हें कई बार गलती से सचेत प्रतिक्रिया समझ लिया जाता है। तो मतलब जरूरी नहीं कि वो होश में आ रहे थे। मेडिकल तौर पर देखें तो इतने लंबे समय बाद होश में आने की संभावना लगभग ना के बराबर मानी जाती है। पर परिवार के लिए तो हर छोटी हरकत उम्मीद की किरण थी, और ये समझना भी स्वाभाविक है। हाँ, वो तो है। यहीं पर शायद वो उम्मीद और जो मेडिकल सच्चाई है उसके बीच एक तनाव दिखता है। सही कहा। और ये कहानी सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं रही, ये एक सार्वजनिक मामला बन गया। हाँ, उनके पिता का वो बयान बहुत मशहूर हुआ था कि हम अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ते। जी, और इसने बहुत से लोगों को प्रेरित भी किया। परिवार के प्रति वफादारी, मुश्किल में साथ न छोड़ना, ये बातें लोगों को छू गईं। लेकिन क्या इसने कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े किए, जैसे जीवन को कब तक और कैसे बनाए रखना चाहिए? हाँ, ये सवाल उठे जरूर। मेडिकल नैतिकता की बात, जीवन की गुणवत्ता की बात, ये चर्चाएं हुई। हालांकि शायद ज्यादा खुलकर नहीं, पर लोगों के मन में ये सवाल जरूर आए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी काफी चर्चा रही। स्लीपिंग प्रिंस, सऊदी के कोमा राजकुमार, ये नाम अक्सर आते थे। हाँ, खासकर मिडल ईस्ट में तो ये बहुत बड़ी खबर थी। शायद इसलिए कि इसमें सब कुछ था: त्रासदी, शाही परिवार, अटूट प्रेम, सब्र और एक चमत्कार की अंतहीन प्रतीक्षा। और फिर जुलाई 2025 में वो खबर आई जिसका शायद सबको डर था। जी, लगभग 2 दशक के बाद राजकुमार अल वलीद को मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने खुद इसकी पुष्टि की। हाँ, परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए ही उनके निधन की खबर दी। 20 साल की वो उम्मीद, वो देखभाल, वो इंतजार खत्म हुआ। एक दुखद अंत। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें
तो इससे क्या टेक अवे है, क्या समझे हम? देखिए, ये सिर्फ एक युवा राजकुमार की दुखद कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है उम्मीद की अविश्वसनीय ताकत की। और परिवार के समर्पण की भी। हाँ बिल्कुल, परिवार का अटूट बंधन, उनका प्यार, उनका सब्र, और साथ ही ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक निजी त्रासदी सार्वजनिक दिलचस्पी और यहाँ तक कि आस्था का प्रतीक बन सकती है। इसमें व्यक्तिगत दुख, पारिवारिक वफादारी, लोगों का जुड़ाव और वो मेडिकल नैतिकता वाले सवाल, सब कुछ जैसे एक साथ आ जाता है। सही कहा, ये उन सब चीजों का एक अनोखा मिश्रण है। सच में ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि मानवीय जीवन की सीमाएं क्या हैं, चेतना आखिर है क्या, और उम्मीद और चिकित्सा के बीच वो महीन रेखा कहाँ है। जी, और शायद ये भी कि मुश्किल हालात में भी इंसान उम्मीद का दामन थामे रख सकता है, भले ही नतीजा कुछ भी हो।